हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच आइए आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को अपने ओजस्वी वचनों से अभिभूत करें। स्वर्गीय राजमाता सिंधिया विमानतल के लोकार्पण के अवसर पर हमारे महामहिम राज्यपाल माननीय मंगूभाई पटेल जी, हमारे अपने यशस्वी नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय सिंधिया जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, लगातार प्रवास के कारण मेरा गला थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मुझे अब अपनी बात कम शब्दों में और कम समय में ही पूरा करना है, लेकिन सबका भाव भी है और मेरी भूमिका भी है। पूरा मंच सबको प्रणाम करते हुए जोरदार तालियां बजाएं समूचे अतिथियों के लिए। और आज का दिन कई कारणों से बहुत विशेष है। स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी के नाम पर यह नया विमानतल का अपने आप में लोकार्पण, यह हमारी समृद्ध विरासत के साथ वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर का बदलता भारत और बदलते भारत में बदलते राज्य के अंदर के विकास के नए कीर्तिमान और कीर्तिमान में नया प्रतिमान का इतिहास गढ़ता यह विमानतल है। यह अपने आप में उदाहरण है। जितना इसका गौरवशाली इतिहास ग्वालियर का है, उतनी कलात्मकता के साथ अंदर की सारी एक एक चीजों पर जो काम किया गया है वो वाकई अद्भुत है। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस नाते से कि राजमाता जी के जीवन का जो उनने अपने जीवन की एक धारा बनाई थी, जो उनका व्यक्तित्व था, उसके आधार पर और आज एक और सुखद संयोग है, विकास के मामले में स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का भी इनाम पूरे देश में अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। एक बार उनको भी हम स्मरण कर रहे हैं। और माननीय सिंधिया जी ने कहा है, मुझे भी मजा आता है इतिहास की बात करने में। ग्वालियर घराना माननीय हम सब जानते श्रीमंत शिवाजीराव महाराज साहब के समय संकल्प उनने लिया, बाजीराव जी ने कदम बढ़ाए, लेकिन मुगलों से चट्टान की तरह मुकाबला करने के लिए सदैव ग्वालियर घराना यहां से अपनी भूमिका अदा करता रहा। उस कठिन काल में भी एक नहीं कई उदाहरण भरे पड़े हैं, जहां यहां के हमारे वीर रणबांकुरों ने, यहां की हमारी सेना ने जाकर के दिल्ली को भी धूल चटा करके अपनी ताकत का एहसास कराया है। यह हमारा हजारों साल का इतिहास। और यहां नहीं उस चुनौती के काल में जो बताया गया, एक एक मंदिरों के नाम लिए, एक एक स्थान की बात कही है जो इस एयरपोर्ट में दिखाई देती है, वो यहां से नहीं, यहां से लगा करके जहां तक हमारी उत्तर भारत की सीमाएं घूम रही है, जहां जहां हमारी इस रियासत से संबंध था, यहां से पहले उज्जैन राजधानी थी। उज्जैन के सभी बाबा महाकाल के मामले में एक बार जोरदार जयकारा लगाए, बोले महाकाल महाराज की। आज महाकाल का महालोक का पूरा परिसर जिस प्रकार से हम सब देख के आनंदित होते हैं, उसके केंद्र बिंदु में जो बाबा महाकाल का मंदिर है वो हमारे श्रीमंत महाज जी द्वारा निर्मित था। जोरदार अभिनंदन करें उस काल को लेकर के भी। और आज अद्भुत गौरव जुड़ रहा है, यहां विमानतल का लोकार्पण हो रहा है, उज्जैन के एयरपोर्ट की घोषणा हो रही है। जोरदार तालियां बजाएं माननीय सिंधिया जी के लिए। आज ही इसी स्थान पर यहां के बाद लगातार
एक के बाद और विभाग के काम भी होंगे, लेकिन हवाई जहाज की बात रहे तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हवाई चप्पल वालों को भी नहीं भूल सकते, गरीब को भी नहीं भूल सकते, सबको लेके चलने की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है और हमारी सरकार है। एक बार जोरदार तालियां बजा नरेंद्र मोदी जी के लिए। 10 साल से गरीब मजदूरों की जो मजदूरी की दर एक जैसी थी, हम उनको बढ़ा करके पहले अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी 1625 थी, उसे बढ़ाकर हम 11,450 करने की घोषणा कर रहे हैं यहीं से। अर्धकुशल की 1764 थी, उसको बढ़ाकर के 12,446 करने की यहीं से घोषणा कर रहे हैं। हमारे खेतीहर मजदूर जो खेती करते थे, हर महीने उनकी मजदूरी थी 1396 रुपए, अब उनको बढ़ा के 9,160 रुपए करने की यहीं से घोषणा कर रहे हैं। हम अपने गरीब वर्ग का भी पर्याप्त ध्यान रख रहे हैं। और मजदूर वो नहीं जो पूरे महीने काम करे, मजदूर वो नहीं कि जो किसी न किसी के आश्रय पाकर के पूरे समय काम करे, अपना छोटा छोटा काम करने वाले लोग। आजकल तो अमेज़न, समाचार पत्र घर घर पहुंचाने वाले हाकर ऐसे गिग मजदूर माने जाते हैं। उन गिग मजदूरों के लिए जो छुट्टा पार्ट टाइम में काम करते हैं, वो बाद में काम छोड़ देते हैं, ऐसे या बाद में भी जीवन बदल सकते हैं, उन सबको भी संबल की योजना में ला करके सारा लाभ उनको भी दिया जाएगा। इसकी घोषणा भी अपनी सरकार कर रही है। जोरदार अभिनंदन करें उन मजदूरों के लिए भी। और इनके माध्यम से पहले दिव्यांगता के आधार पर, मृत्यु के आधार पर जो हम 1 लाख की सहायता देते थे, अब ऐसे मजदूरों के लिए भी 4 लाख की सहायता देने की घोषणा हमारी सरकार द्वारा की जा रही है। आज के बाद इस श्रेणी के भी कोई लोग कोई दुर्घटना में घायल हो जाए, काल के प्रवाह में परमात्मा के यहाँ कोई कारण से पहुंचे, हमारी सरकार संबल बन करके उनके दुख में साथ खड़ी दिखाई देगी। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं मजदूरों की, तो 50% लागत पर ई स्कूटर कोई मजदूर खरीदेगा, उसको भी 40,000 तक की निशुल्क मदद करने की घोषणा हमारी सरकार करती है। लाइन से घोषणाएं तो बहुत सारी है। यहां आज ही आज लगभग संबल योजना के माध्यम से 678 करोड़ रुपए की राशि सभी हमारे श्रमिक बंधुओं के खाते में डालने की आज कार्रवाई संपन्न की। जोरदार ताली बजाएं अपने भाई बहनों के लिए। विभिन्न विभागों के 31.62 करोड़ के 257 विकास कार्यों की भी यहीं पर लोकार्पण करने की कार्रवाई की गई है। आज जहां हमने इस एयरपोर्ट पे स्वर्गीय राजमाता सिंधिया का इतिहास कौन नहीं जानता है, स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया को कौन नहीं जानता है। पहले 1971 में अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कदम बढ़ाए तो पहली विजय जहां जहां मिली वो हमारा गुना, जहां स्वर्गीय माधवराव सिंधिया पहली बार जीते, भिंड स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी जीती, और ग्वालियर स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ का झंडा फहराया था। ग्वालियर की धरती वो अद्वितीय धरती है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे एयरपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से धीरे धीरे जब बढ़ने लगी तो सबसे पहले आश्रय जहां मिला, ऐसी स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी का आश्रय मिला। जोरदार तालियां बजाएं हमारी अपनी राजमाता के लिए, जिनके नाम पर यह हमारा एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है।
वास्तव में जब मां की प्रतिमा हमारे सामने दिखी तो लगा कि वास्तव में हमारी अपनी राजनीतिक यात्रा का ये वात्सल्य मिल गया, ये प्रेम मिल गया। आज के इस अवसर पर महामहिम हमारे बीच बैठे हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय महामहिम हमारे मंगूभाई पटेल साहब का, जिनका सदैव अच्छे कामों में इसी प्रकार का आशीर्वाद मिलता है। और आज यहाँ के बाद कोर्ट बिल्डिंग लगभग 111 करोड़ की लागत से विभिन्न प्रकार की कोर्ट बिल्डिंग का लोकार्पण होगा और अनेकानेक कार्यक्रम है। लेकिन कार्यक्रम से हम थकने वाले भी नहीं हैं, ना रुकने वाले हैं। विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव लाकर हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक जिस भी क्षेत्र में काम करना पड़े, काम की रफ्तार पिछड़ने नहीं देंगे। उसी प्रकार से व्यक्तिगत जीवन में भी जिस जिस जगह जहां जरूरत पड़े सरकार हमेशा खड़ी दिखाई देगी। आने वाले समय में हमारे सभी देवस्थान, हमको मालूम है अभी जनवरी में अयोध्या के लिए बोलिए जय जय श्री राम। इधर से आवाज नहीं आई जय जय श्री राम, उधर की आवाज, दोनों में कंपटीशन करते जय जय श्री राम। हमको मालूम है अगर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है तो हमारा इतिहास भगवान राम का 17 लाख साल पुराना इतिहास है। उस समय भी विमान था। राम राज्य जब आते तो राम राज्य के लिए विमान की अत्यंत आवश्यकता लगती है। विमान के माध्यम से हमारे देश और प्रदेश में अंदर गति हो, प्रगति हो। और दुश्मन आंख दिखाए तो आंख में आंख डाल करके हिसाब चुकता करने के लिए भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक में ग्वालियर से हवाई जहाज उड़े थे और पाकिस्तान की हवा निकालने का काम किया था। ये इतिहास भी ग्वालियर का है। ये केवल हमारी सुख सुविधा के लिए नहीं बन रहा है, ये जीवन के सब क्षेत्रों में समान रूप से इसी प्रकार से विकास के काम चलते जाएंगे। आज के इस अवसर पर जोरदार ताली बजा करके पूरे कार्यक्रम के साथ विकास के मामले में हम सब संकल्प करें। विकास का क्रम यही जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।